हम्म, तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, एम हमारे पास ये है कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको रेजिस्टेंस की फोटो दिखाई थी, तो वो कुछ कुछ इस तरीके से फोटो हमने देखी थी कि एक रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस, ये इसकी वैल्यू क्या होगी इस रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए कुछ कोड डिसाइडेड होते हैं। कोड इन द सेंस कि मान लो ये रेजिस्टेंस है और इसकी पहली जो स्ट्रिप है वो रेड कलर की है, दूसरी स्ट्रिप इसकी ग्रीन कलर की है, तीसरी स्ट्रिप इसकी मान लो पिंक कलर की है, चौथी स्ट्रिप इसकी मान लो गोल्डन या येलो कलर की है। तो कुछ इस तरीके से कलरफुल स्ट्रिप्स यहाँ पर होती है। तो इन कलरफुल स्ट्रिप्स का कुछ मतलब होता है, ये ऐसे डिजाइनिंग के लिए नहीं गई। इन स्ट्रिप्स की मदद से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। जैसे कि मतलब R25 ओम है, 30 ओम है, 60 ओम है या वट एवर, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो हम इन स्ट्रिप्स की वजह से फाइंड आउट करते हैं। तो डेफिनेटली इन स्ट्रिप्स का कुछ ना कुछ मतलब होगा और कुछ ना कुछ कोड होगा। ठीक है। तो वो कोड हमने आज रिकॉर्ड करना है। कर देना क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई? भैया, प्रियांश को इन कर लो। एक मिनट। ठीक है, तो एक टेबल आप लोग पहले तो हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग है हमारी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इन कलरफुल स्ट्रिप्स को आज हमने डिकोड करना है इस क्लास में। और यहाँ लिख लो एक छोटी सी बात, विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग रेजिस्टेंस। यहाँ यू लिख लेना। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कलर में यू नहीं आता है यहाँ पर इन जनरल जब हम इंग्लिश में लिखते हैं इसको तो ये कलर हम यू यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड। कार्बन रजिस्टर इज कैलकुलेटेड। ठीक है, इस कलर कोडिंग के माध्यम से जो वो रजिस्टर था हमारा, उसको कार्बन रजिस्टर भी हम कहते हैं, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इतनी लाइन लिख लीजिए, फिर एक टेबल हमको बनानी है आज। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको याद भी करना है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार उसको देखेंगे कि ये बन कैसे रही है। अरे भैया, अब क्यों कर। रुको रुको, आ जाएगा, आ जाएगा, कर लो एक बार, हो जाए तो बताना। डन भैया। हो गया भैया। हो गया, चलो। पहले मैं बना रहा हूँ एक बार टेबल के कॉलम्स बना लूँ, उसके बाद आप लोग भी बना लेना। देखो, पहला जो कॉलम इसमें हम बनाएंगे, एक सेकंड रुकिए। पहला जो कॉलम है वो रहेगा कलर का। ठीक है, दूसरा तीसरा आप डालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर।
तीसरा कॉलम आप डालेंगे मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लायर। चौथा आप डालेंगे टॉलरेंस का। बीच में एक ये स्पेस रहेगा बीच में, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर का, चौथा मल्टीप्लायर का, पांचवा डलेगा टॉलरेंस का, ठीक है। ये बनाइए जल्दी। चुपचाप लिख ले भव्य। कलर कितने कलर होंगे, कलर कितने हैं तो उस हिसाब से लाइन कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन है, 13 कलर्स आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद मल्टीप्लायर है। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद मल्टीप्लायर है। डन भैया। डन। एक सेकेंड। इस तरीके से 13 लाइनें बनेंगी, 13 कलर है हमारे पास, ठीक है। चलो पहले इतने पे काम कर लेते हैं। पहला जो कलर है हमारे पास, लिखिए ब्लैक, ठीक है। दूसरा लिखिए, ब्लैक के आगे लिख लीजिए ये बी। मल्टीप्लायर का अलग कॉलम है। हाँ, मल्टीप्लायर का अलग कॉलम है। सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी इसकी 0। मल्टीप्लायर, एक मिनट, हाँ, मल्टीप्लायर इसका रहेगा 10⁻0। टॉलरेंस लास्ट में जाके भरेंगे सिर्फ, ठीक है। ब्लैक, बी से नोट करेंगे 0, 10⁻0 मल्टीप्लायर रहेगा। दूसरा ब्राउन, सर हाँ जी। सेकंड कॉलम में सिंबल लिख लें। हाँ, सेकंड कॉलम में सिंबल ही लिखना ना, जैसे इसको बी कर दिया मैंने। ब्राउन के बाद ये फिर बी आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1, मल्टीप्लायर भी 10⁻1। तीसरा हमारे पास रहेगा रेड। अब इसको याद कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले एक बार देख लो कि इसका क्या मतलब रहता है। रेड कलर है तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी हमारे पास 2, और मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर रहेगा 10⁻2। चौथा, रेड के बाद है हमारे पास ऑरेंज। ऑरेंज कलर का सिंबल रहेगा ओ 3, 10⁻3। ऑरेंज के बाद रहेगा येलो। लिखते जाना साथ साथ ये सब, दुष्यंत जी आप, कई बाद में कमेंट तो लिखा ही नहीं। वाई 4, 10⁻4 मल्टीप्लायर। इसके बाद ग्रीन, जी। सिंपल, ये एक एक बढ़ता रहेगा इस तरीके से 10⁻5। ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू फिर बी 6, 10⁻6। वॉयलेट, बी 7, 10⁻7। ग्रे, जी 8, 10⁻8। वाइट, डब्ल्यू 9, 10⁻9। गोल्ड, जी, इसमें इधर नहीं आएगा कुछ, इधर आएगा 10⁻−1। टॉलरेंस में आएगा ±5%, ठीक है। गोल्ड के बाद सिल्वर, एस, यहाँ नहीं आएगा गोल्ड कुछ। पे सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं, गोल्ड के लिए कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर है सिर्फ 10⁻−1, ठीक है। और इसके लिए 10⁻−2 मल्टीप्लायर, और टॉलरेंस आएगा ±10%, ठीक है। नो कलर, अगर कोई कलर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, पर जो टॉलरेंस आएगा इसमें ±20%। ये इस तरीके से एक आपकी टेबल बनेगी, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करना है। एक तो सिंपल आपको दिख रहा होगा कि नंबर चल रहे हैं,
ठीक है, ये जो यहाँ पर हमने सिंबल लिखे, इसको ट्रिक इसकी सिंपल सी है, मैंने भी ऐसे ही याद करी थी, ऐसे ही सिखाई गई थी मुझे भी। ठीक है, ट्रिक इसमें क्या है कि आप इसको स्टार करके लिख लो लाइन, बीबी रॉय, क्या हुआ बोला मैंने, बीबी रॉय, मतलब जैसे डिटेक्टिव रॉय एक मूवी में आता था, ऐसे ही एक डिटेक्टिव है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत, भारत के एक बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड अ वेरी गुड वाइफ। उसकी उनके वाइफ का क्या करना? क्या, उसकी वाइफ से क्या लेना? बताएंगे बताएंगे अभी, वाइफ से क्या लेना, वाइफ के गहने चुराने हैं अभी हमने। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर। ठीक है, अब देखो ये क्या जो हमने ट्रिक बोली, इसका मतलब क्या है, देखो पहला वर्ड हो गया बीबी, बी से ब्लैक हो गया, ठीक है, दूसरा बी से ब्राउन, ये आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले बी का मतलब क्या है और दूसरे बी का मतलब क्या है। तो पहले बी का मतलब क्या है हमारे पास ब्लैक, दूसरे बी का मतलब है हमारे पास ब्राउन। ठीक है, बी और आर का मतलब सिंपल रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। ठीक है, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, अब यहां से ऑफ का कोई ऐसा मतलब नहीं, ग्रेट में जो जी है, इस जी का मतलब है ग्रीन। फिर उसके बाद भारत, तो भारत का जो बी है उसका मतलब ब्लू, हैड अ वेरी, तो वी से यहां पर जो आएगा वो आएगा वॉयलेट, गुड, गुड से है आपके पास ग्रे, फिर डब्ल्यू से आपके पास आया व्हाइट, वियरिंग गोल्ड, तो सिंपल गोल्ड सिल्वर। बेसिकली ये ट्रिक कैसे है कि ट्रिक आपको जो सीक्वेंस याद करना है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर का सर ये सीक्वेंस क्या था? अभी बता रहे, सिग्निफिकेंट फिगर का जो सीक्वेंस है वो सीधा 0 से शुरू होता है 9 तक चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लायर का भी जो सीक्वेंस है वो भी वैसे ही 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 1, 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 3। अब जो याद मेन चीज आप लोगों ने जो चीज ध्यान में रखनी है, वो चीज रखनी है कि कलर कोडिंग कैसे जा रही है। तो उसके लिए जो ये ट्रिक है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत, ये आप याद रखेंगे कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर। तो इस ट्रिक से क्या होगा कि आप ये लाइन ये वाली लिख पाएंगे, ये वाला कॉलम, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले का मतलब, पहले बी का मतलब ब्लैक होना चाहिए, दूसरे बी का मतलब ब्राउन होना चाहिए, और तीसरे बी का मतलब ब्लू होना चाहिए। ठीक है, ये बी वाला ही रिपीट करेगा, और एक बस ये पहले ग्रीन का मतलब ग्रीन है और दूसरे जी का मतलब ग्रे है, बाकी इसमें एज यूजुअल वही मतलब है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है लेटर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से ये आप सिग्निफिकेंट फिगर और मल्टीप्लायर इसका याद कर पाएंगे। अब ये चीज किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ जल्दी कि क्या ये चल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कलर का सीक्वेंस किसी तरीके से याद कर पाए। तो कलर सीक्वेंस याद रखने के लिए एक ये ट्रिक है छोटी सी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर। ठीक है, ताकि बाकी हम सबकी कलर को याद करें। टॉलरेंस कैसे निकलेगी? टॉलरेंस देखो, टॉलरेंस अगर गोल्ड कलर है तो उसका मतलब ±5% है। अभी पहले ये समझ लो कि टॉलरेंस होता क्या है, ये लाइन लिखने के बाद टॉलरेंस डालो, ये बना लिया सबने? यस सर। हाँ, तो एक बार टॉलरेंस समझो कि टॉलरेंस होता क्या है। देखो इन जनरल टॉलरेंस वर्ड आप यूज करते हैं कि जैसे कि आप अपनी लिमिट्स में रहिए, आप अपनी मर्यादा में रहिए, अगर हिंदी में कहें तो, यानी आप लिमिट्स में रहे, यानी उस रेजिस्टेंस की लिमिट्स क्या है या वो कितना सहन और कर सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस की लिमिट है, तो लिखेंगे इट इज अ लिमिट ऑफ फ्लक्चुएशन, लिमिट ऑफ फ्लक्चुएशन of resistance of any carbon resistor। देखो इनमें होता क्या है कि हमारी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, मान लो R इज इक्वल टू 25 ओम का ये आया, जब हमने, आप लोगों को शायद ध्यान हो या ना हो,
11th क्लास में जब डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एरर्स भी हमने कुछ पढ़े थे। तो वो एरर्स क्या होते थे? मेरी आवाज नहीं आ रही? ये कार्बन की बात क्यों चल रही है यहाँ पे? और कोई चीज ले लो। नहीं, रजिस्टर है, रजिस्टर चल रहा है, तो उस रजिस्टर का नाम उसको कार्बन रजिस्टर भी कह देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ही चल रहा है वो, जो इस तरीके का ये रेजिस्टेंस बना रहता है ना, इसको कार्बन रेजिस्टेंस बोल देते हैं जनरली, इसका जो नाम है। एक कार्बन का होता है? नहीं, इसके अंदर कुछ मटेरियल डेफिनेटली कार्बन होगा, ठीक है, लेकिन नाम इसका कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, अब देखो, और एग्जैक्टली क्यों कार्बन रजिस्टर कहते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, पर कहते हैं तो कहते हैं, पता करेंगे तो बताएंगे आपको। अब देखो, R इज इक्वल टू 25 ओम ये रेजिस्टेंस आ गया। अब होता क्या है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है, तो वो जो एरर मान लो 5% इसके अंदर एरर है, यानी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 25 ओम, 5% हो सकता है उससे ज्यादा हो और 5% हो सकता है उससे कम हो। तो ये इसके आसपास, यानी एक तरीके से समझ लो कि ये 5% मान लो, इसकी जो रेंज है इस रेजिस्टेंस की 24 ओम से 26 ओम है। तो ये हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं, यानी हमने वैल्यू तो दे दी 25 ओम, तो प्लस माइनस 5% का उसमें टॉलरेंस है, यानी थोड़ा सा उससे आगे हो सकती है उस वैल्यू से और थोड़ा सा उस वैल्यू से कम हो सकती है। ये उसके टॉलरेंस का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू से आंसर जो आएगा हमारा थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो टॉलरेंस यहाँ पर यही है कि इट इज द लिमिट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कार्बन रजिस्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा जो आगे पीछे उसके वैल्यू में मेजर करने में रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगी, वो यहाँ पर हम टॉलरेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू एक बार हम निकाल के देखें कि क्या इसकी वैल्यू कैसे हम इसको यूज करते हैं। ये देखो, एक बार मैं आपको एक रेजिस्टेंस बना के देता हूं, आपको बताना है कि ये कैसे आएगा इसका आंसर। आर्यन जी कुछ बात बन रही है? थोड़ी थोड़ी। चलो, बहुत है, थोड़ी थोड़ी सही। मान लो एक रेजिस्टेंस है आपके पास, ये बनाना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन मान लो इसे 1। पहली जो स्ट्रिप दे रखी है इसमें दे रखी है आपको ब्लैक। ठीक है, दूसरी स्ट्रिप आपको दे रखी है ग्रीन, तीसरी आपको दे रखी है वॉयलेट, वॉयलेट तो है ही नहीं इसमें, ये रहा वॉयलेट। चौथी आपको दे रखी है गोल्ड की जगह चलो येलो यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये गोल्ड मान लेना। तो ये 4 कलर स्ट्रिप्स ऐसे दे रखी है। नाउ आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, पहली दो जो चीजें होती है वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर बताती है। ठीक है, पहली दो स्ट्रिप सिग्निफिकेंट फिगर हमको बताएंगी। ब्लैक के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो मेरे पास क्या है, वो है 0। ग्रीन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या काम है? अभी बताते हैं, अभी बताते। सिग्निफिकेंट मतलब फिगर, बेसिकली अगर वर्ड मतलब देखो कि ऐसी फिगर जिससे हमें कुछ प्रेडिक्शन मिले, जिससे कुछ हमें आंसर मिले, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर मतलब एक तरीके से नंबर। ठीक है, अब देखो ब्लैक के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है मेरे पास 0, और ग्रीन के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये रहा ग्रीन, वो है मेरे पास 5। तो 0 5। अब उसके बाद जो ये तीसरा कलर होता है, ये होता है मल्टीप्लायर से अब आता है। तो मल्टीप्लायर जो है मेरे पास वो है वॉयलेट। तो मतलब तीसरी कलर वॉयलेट है, तो वॉयलेट के लिए जो मल्टीप्लायर हमारे पास है वो है 10⁻⁷। तो 0 5 इंटू 10⁻⁷। उसके बाद जो ये चौथा कलर होता है, ये आप लिख लो कि पहली दो सिग्निफिकेंट, दूसरा मल्टीप्लायर, और लास्ट वाला जो चौथा जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है टॉलरेंस। ठीक है, और टॉलरेंस यहाँ पर गोल्ड हमने यूज किया, तो ये हो गया ±5%। तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ये है कि 0 5 इंटू 10⁻⁷ ±5% ओम, ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अगर यहाँ पर, हाँ आर्यन जी समझ में आया? भव्य जी बात बन रही है कुछ? फिर से आ गया भैया, समझ आ गया भैया फिर बताना। एक बार और एग्जांपल करते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पहली दो, हाँ जी। सर मतलब ये जो रेजिस्टर है, हाँ, सर हम ये निकाल क्यों रहे हैं, मतलब कुछ है काम इसका? काम की तो फिजिक्स ही नहीं है, पढ़नी तो पड़ती है। हाँ, काम का यार है। सर, उसका देखो, उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है कि आप देखो, आप हर एक पे ना मेंशन नहीं कर सकते, तो एक कोडिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप डायरेक्ट कभी ट्रांसफॉर्मर या कोई सर्किट देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, वो एक कोड लैंग्वेज में लिखी रहती है।
तो यहाँ पर क्या है, हमको उसको थोड़ा सा ब्रीफ हमको दिया गया है रेजिस्टेंस का कि कैसे कोड लैंग्वेज हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि जब हम चीजें नंबर्स में सेव क्वेश्चन करते हैं आएगा तो इसमें बोर्ड पे? हाँ आ सकता है, ये सिलेबस का ही पार्ट है। जब हम चीजें नंबर्स के फॉर्म में या कोड के रूप में सेव करते हैं तो वो डाटा इजी सेव हो जाता है। जैसे कि आप कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सीखोगे, C++ कोड सीखते हो ना, तो वो अलग तरीके से लैंग्वेज सीखते हो, उस तरीके से आप कोडिंग पे वर्क करते हो। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनकी लैंग्वेज होती है, तो ये लैंग्वेज ही हम एक तरीके से उसका थोड़ा सा पार्ट हम उसकी कोडिंग सीख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस में अगर 4 स्ट्रिप्स दी हुई हैं तो उन 4 स्ट्रिप्स का मतलब क्या है। तो वो रैंडम स्ट्रिप्स नहीं है, उनका मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कभी कोई रेजिस्टेंस दिखेगा कहीं तो आप समझ जाएंगे कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उस पर मेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब चलो एक बार इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसी पेज पे देखते हैं, टेबल बनी हुई है। ये क्वेश्चन उतारना था। हाँ उतारना तो था, उतार ले। ये लाइन कैसे खींचेंगे? ये रेड ब्लू लिखना पड़ेगा ये। आप लिख लो ना कि ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये वॉयलेट है, ऐसी मेरी कॉपी में भी ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, अब मान लो पहली इसमें रेड है, ठीक है, दूसरी ब्लू है, मैं एक बार दोबारा इसको बता देता हूँ, दूसरी ब्लू है, तीसरी येलो है, और चौथी में कोई कलर नहीं, 3 ही कलर आपको दिए। ठीक है, तो पहली रेड है, तो रेड के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी है मेरे पास, 2, तो सिंपल आ गया 2, सिंपल आ गया 2। फिर मेरे पास ब्लू है, ब्लू के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है, पहली दो के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर देंगे, वो है मेरे पास 6, तो ये आ गया 2 6। तीसरा कलर मेरे पास है येलो, तो येलो तीसरा कलर है तो आएगा मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर यहाँ पर है 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। अब देखो ये चौथी कोई स्ट्रिप नहीं है, तो जहां स्ट्रिप नहीं है वहां हम नो कलर यूज करेंगे टॉलरेंस का, और वो हमारे पास आएगा ±20%। तो इस तो रेजिस्टेंस भैया की ये जो वैल्यू, जरूरी है कि चार ही हो, हाँ जी हर एक क्या रेजिस्टेंस में चार ही हो? क्या, ये जरूरी है कि हर एक रेजिस्टेंस में चार ही हो? नहीं जरूरी नहीं है, 3 भी होएगा, अगर 3 है तो चौथा मतलब वहां कोई कलर नहीं है, मतलब नो स्ट्रिप है एक चार तरीके से से। ज्यादा भी हो, चार से ज्यादा भी हो सकती हैं? नहीं, अब कुछ स्पेशल अलग तरीके से बन रहे हो तो बात नहीं, लेकिन अभी जो हमारे उसमें है वो 4 स्ट्रिप वाला ही है, और उसमें चौथा अगर नहीं कलर, नो कलर है, तो उसमें क्या है कि टॉलरेंस होती होंगी, काफी सारी चीजें और भी इलेक्ट्रॉनिक्स में है डेफिनेटली, और फिलहाल हमारे पास 4 स्ट्रिप्स का वो है। ठीक है, और अगर चौथी स्ट्रिप नहीं है तो इसका मतलब यहाँ नो कलर है, तो नो कलर के लिए हम यूज करेंगे 20% का वो टॉलरेंस। अगर कलर है कौन सा, गोल्ड, तो यूज करेंगे +5% टॉलरेंस। अगर कलर है सिल्वर, 4th स्ट्रिप का, तो यूज करेंगे 10% टॉलरेंस। और अगर 4th स्ट्रिप ही नहीं है तो हमारे पास रहेगा 20% टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब इस वैल्यू के आगे और पीछे उतनी वैल्यू ये आखिरी फ्लक्चुएट कर वाला सकती कलर है। हमेशा यही रहेगा इन चारों में से? गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में हाँ, से एक? आखिरी वाला कलर यही रहेगा, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, इन तीनों में से ही रहेगा। पहले 3 कलर जो रहेंगे वो इस ब्लैक से लेकर ये व्हाइट तक रहेंगे, देखो इन। ठीक है, और अगर मान लो चेंज भी हो गया कभी, पहले भी आ गया, तो उसकी जगह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लायर यूज करोगे, पर ऐसे आते नहीं है जनरली। ठीक है, जनरली आपके ऊपर से ही आते हैं। ये ये बताओ अब नीचे ये, वाले में ये ब्लू जो है वॉयलेट है, हाँ नीचे वाले में ये वाला वॉयलेट और है, ये ऊपर ब्लू। ये येलो गोल्डन। हाँ ये गोल्डन है। भैया ये एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा, आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा इस, यही क्वेश्चन मैंने जो कराया ना, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि ये मान लो आपसे रेजिस्टेंस बना के दे दिया आपको। ठीक है, अब उसके बाद 4 स्ट्रिप्स आपको पूछिए, अब आपको पूछेगा कि इसकी ये वो बताओ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको वो वाली जो ट्रिक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत वाली, उससे ये कलर कोड लिख लेना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके सामने सिग्निफिकेंट, देखो सिग्निफिकेंट का फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर का सीक्वेंस सेम है कि 0 से लेकर 9 तक आप नंबर डाल देंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी वैल्यू का मल्टीप्लायर भी होगा, बस 10⁻⁴ में वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रफली एक टेबल बना लेंगे और आइडिया लगाएंगे कि कैसे वो आएगा। और अब मान लो पहला कलर ब्लैक है, तो ब्लैक मुझे पता है कि फर्स्ट पे आता है, तो फर्स्ट यानी 0 से शुरू होगा। फिर उसके बाद क्या है, ग्रीन, तो बी बी रो ये ग्रीन, तो ये 5वें नंबर पे आया, नहीं 6ठे नंबर पे आया ग्रीन। इस तरीके से आप देखेंगे, तो 6ठे नंबर पे ग्रीन आ रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 से, तो डेफिनेटली जो ग्रीन के आगे वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5।
तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और उसके वही उसी का मल्टीप्लायर इस तरीके से यूज करेंगे हम। कोई पता दिक्कत कैसे इसमें? लगेगा ये नो कलर है एंड में? नो लाइन तो कलर है ही नहीं बताया कोई सी। तो मैंने कि अगर चौथी स्ट्रिप नहीं दे रखी तो वो नो कलर ही हुई ना, स्ट्रिप ही नहीं है, 3 ही स्ट्रिप दे रखी है, तो आप ±20% टॉलरेंस यूज कर लेंगे। इकरा जी समझ में आया? रिया जी, आंचल जी, बनी बात यस कुछ? सर। बढ़े आगे, चलो एक क्वेश्चन अभी। क्या हुआ? कुछ कहा था ना अभी? चलो अब देखो दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन तो है। इस पे। क्या कह रहा है दुष्यंत? आधी आवाज सुनाई देती है कि हाँ कोई कुछ बोला, क्या सुनाई दिया वो नहीं हुआ। देखो अब 25 × 10⁻³ ओम ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब आपको इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है कि इसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल आप देखो कि रेजिस्टेंस आप बना सकते हैं ऐसे। अब कलर के लिए आप देखो कैसे करेंगे। मान लो बी बी रोए, इतना तो ध्यान आ रहा है, पहला बी ब्लैक था। ठीक है, तो ये 0 1 2, यानी पहली फिगर जो है वो है 2 मेरे पास, यानी पहली जो स्ट्रिप होगी वो तो होगी रेड। ठीक है, 0 1, ग्रीन होगी दूसरी। हाँ दूसरी ग्रीन होगी, 0 1 2 3 4 5। बी बी रोए ऑफ ग्रेट, ये ऑरेंज। ग्रेट ग्रेट जो था ये ग्रीन था। ठीक है, तो इसके आगे 5 आ गया, तो दूसरी जो स्ट्रिप रहेगी मेरे पास वो रहेगी ग्रीन। अब इसके बाद आ गया ये 10⁻³ मल्टीप्लाई, जनरली छोटी वैल्यूज का ही आता है, ज्यादा बड़ी वैल्यूज का वो आता नहीं, यानी ऊपर ऊपर में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आएगा भी तो 10⁻³ ये मल्टीप्लायर आया, यानी 3 ये रहा, इसका मल्टीप्लायर जो आएगा अगला वो 10⁻³ होगी। ठीक है, यानी फोर्थ स्ट्रिप जो होगी वो आपकी होगी ऑरेंज। ठीक है, और बाकी तो कुछ दे नहीं रखा, तो सिंपल आप रेजिस्टेंस ले लेंगे, ये आप बना देंगे। इसमें फोर्थ स्टेप तो है ही नहीं। हाँ तो हम नहीं यूज टॉलरेंस तो करेंगे है ही ना, नहीं। क्योंकि क्योंकि हमको टॉलरेंस नहीं दे रखा ना कुछ, तो हम यूज ही नहीं करेंगे उसको। हम सिर्फ 3 स्ट्रिप्स बनाएंगे क्योंकि हमें 3 ही स्ट्रिप्स का डाटा उसने दिया हुआ है, टॉलरेंस वो कुछ देता तो हम उस हिसाब से डिजाइन करते। मान लो गोल्ड सिल्वर जो है नहीं दे रखा तो बात खत्म, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखो इसमें कैसे और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये लिख लिया सबने? जी भैया। हम्म, अब देखो अगला कैसे बनेगी बात। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन लिखो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कार्बन रजिस्टर। ठीक है, यहां आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है, और पहला कलर इसमें दे रखा है आपको ग्रीन, दूसरा कलर आपको दे रखा है ब्लू, तीसरा कलर आपको दे रखा है रेड। अब यहाँ पर फोर्थ स्ट्रिप नहीं दे रखी, अब आपको वैल्यू देखनी है कैसे बनेगी। ठीक है, और करंट इसमें आपको दे रखा है कि आई जाते हुए 2 एम्पियर। अब आपको इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या फाइंड आउट करना है, वी। तो पहला काम होगा किसी तरीके से आर फाइंड आउट हो जाए। इसमें चौथी स्टेप नहीं है तो उसे नो कलर ही माने। नहीं, हाँ नो कलर, तो ±20% टॉलरेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो V इजिकल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, I इजिकल्स टू 2 एम्पियर आपको दे रखा है। इसी तरीके से R फाइंड आउट आप कर लोगे तो आपका V इजिकल्स टू IR आ जाएगा, सिंपल। तो पहले R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब फिर से वही एक बार देखेंगे, पहला कलर देखो ग्रीन आ रहा है, तो यानी ग्रीन तक पहुंचना है, BB रोए ऑफ ग्रेट, ये ग्रीन तक हम पहुंच गए यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5। तो पहला जो रेजिस्टेंस का वो आएगा 5। दूसरा ब्लू, इसमें पहला जो था वो ब्लैक था, दूसरा आपका ब्राउन था। ठीक है, ब्राउन था, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, हाँ ब्राउन था। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत, तो इसके बाद जो आएगा ये वाला बी, तो ये आपका है 6। ब्लू, यानी 6। ठीक है, तो दूसरा कलर आ गया 6, तो यहाँ 56 हो गया। अब तीसरा आपको क्या दे रखा है, तीसरा आपको रेड दे रखा है, तो रेड के लिए ये रहा 2, उनके पावर 2। लेकिन यहाँ पर तीसरे कलर के लिए तो मल्टीप्लायर आएगा, तो यहाँ पर सिंपल 10⁻², और तो चौथा कलर नहीं है तो ±20% टॉलरेंस, ये वैल्यू ओम, ये वैल्यू आएगी आपकी रेजिस्टेंस की। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे V इजिकल्स टू IR। ठीक है, अब I2 है आपके पास, 56
इसको भी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 56 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 20%। ठीक है, अब आपका क्या है कि ये जो एरर वाला पार्ट है, इसमें एरर वाली वैल्यू ही ऐड या प्लस वो होती है, तो सिंपल आप जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरर वाली वैल्यू को साइड में रखेंगे। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 112 आएगा ना, हाँ, इंटू 10⁻² प्लस माइनस 20% एरर के साथ v, ओ सॉरी ओम लिख दिया मैंने, ये v आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कर पाएंगे। अब इस कार्बन रजिस्टर वाले टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो जल्दी बताइए। हाँ जी आर्यन जी, थोड़ी तो हिम्मत रखो समझने की। कैसे 20% के आगे क्या ये साइन Yes, sir. है? वी पोटेंशियल वोल्टेज का वो बना दिया कि वी में मेजर करते हैं ना पोटेंशियल को। देखो इसका सिंबल भी वी है और इसको मेजर भी वी में करते हैं, वोल्टेज है वो सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, तो आगे बड़े क्वेश्चन बहुत करने हैं हमने आज। Yes, sir, but what? इस तरीके से एक स्मैश दे रखा है, ठीक है, स्मैश कह रहा हूँ, मैश मतलब लूप टाइप दे रखा है, ए बी सी डी, यहाँ वैल्यू है 7, यहाँ वैल्यू है 3, यहाँ वैल्यू है 10, यहाँ वैल्यू है 5। आपके को फर्स्ट पार्ट में कहा है कि फाइंड, अच्छा ये क्लास 2 मिनट में बंद हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दूसरा, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तीसरा, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। सबके आगे ओम है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कहाँ लिख रहे हो क्वेश्चन में? ए बी लिख रहे हो। तो बोल रहा हूँ ना मैं, लिख ले कि ए और बी के बीच में बताओ, ए और डी के बीच में बताना है और ए और सी के बीच में बताना है। आवाज कट रही है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं। लिख लिया क्वेश्चन? जी भैया लिख लिया। मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, इसको मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। भैया 2 मिनट